2018 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें तकरीबन 440 अरब की कॉस्ट आई थी। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस भेजा था कि हमें डोनेशन की डिटेल प्रोवाइड करें। ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को दबाने के लिए उन पर केसेस बना दिए जाते हैं कि उन्होंने लिमिट से ज्यादा फंडिंग ली, एयरपोर्ट जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदारों को दे, या फिर ये खून चूसते हैं आपका। पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए अरबों रुपए की जरूरत होती है। इवन अगर कोई लीडर हार भी जाए तो उसके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन, वर्करों का खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, गिफ्टिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब पे करोड़ों कॉस्टिंग आती है। इवन कुछ पॉलिटिशियंस तो एडवांस में अपने पैसों से सोसाइटीज की रोड्स वगैरह तक भी बनवा देते हैं, और वो सिर्फ ये वोटर्स को खरीदने के लिए करते हैं। पाकिस्तान में सेक्शन 211 इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक हर डोनर जिसने 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट डोनेट की है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम लास्ट इलेक्शन की ही बात करें तो उसमें डिक्लेयर्ड किए हुए असासे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि PML नून के मुताबिक उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए, पीपल्स पार्टी के मुताबिक 10 करोड़, PTI के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 59.5 करोड़ रुपीस डोनेशन लिया था। लेकिन अब सब जानते हैं कि इधर एक छोटे से इलेक्शन पर ही इनके टोटल डिक्लेयर्ड डोनेशन से भी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। एक मंथ भी कैंपेन चले तो उनकी 10 से 12 V8 ऐसे घूम रही होती हैं जैसे उनके बाप का पेट्रोल पंप है। फिर हर तकरीब का खाना पीना अलग से होता है, और हमारी आवाम को खाना पीना नजर आ जाए तो वो खिलाने वाले को अपना बाप मान लेती है, और तो और इवन मैनेजमेंट का एक्सपेंस अलग से होता है। तो ये बात अरबों से ऊपर चली जाती है। अक्सर जगह तो आपने खुद भी देखा होगा कि 1000 से 5000 तक एक वोट भी खरीदा जाता है। 2018 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें तकरीबन 440 अरब की कॉस्ट आई थी, जो कि उस टाइम $2.5 बिलियन बनती है, और इस टाइम पाकिस्तान को सिर्फ $2 बिलियन IMF से कर्जे की जरूरत है। अगर मैं अपने ही हल्के की बात करूं तो यहाँ पे MNA ने एडवांस में रोड्स बनवा के दी थी ताकि वो एक स्पेसिफिक हल्के के वोट खरीद सके, जिसका जहां तक दाव लगता है पॉलिटिशियन से डील कर लेता है। हमारे पूरे टाउन में सिर्फ हमारे घर के आगे रोड बनी हुई है, हालांकि पूरे इलाके की रोड टूटी हुई है, सिर्फ इसलिए कि हमारे हमसाये MPA के कजिन हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता सब होता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। 2018 के इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस भेजा था कि हमें डोनेशन की डिटेल प्रोवाइड करें। उनमें पीपल पार्टी, PML नून, PTI, MQM और तकरीबन सारी बड़ी जमातें शामिल थीं। लेकिन आप सब जानते हैं हुआ कुछ भी नहीं, बल्कि अक्सर तो इस चीज़ को अब्यूज़ किया जाता है। ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को दबाने के लिए उन पर केसेस बना दिए जाते हैं कि उन्होंने लिमिट से ज़्यादा फंडिंग ली। ये जो भी पैसा लगता है अब पॉलिटिशियंस अपनी जेब से तो लगाते नहीं हैं, या तो वो डोनेशन लेते हैं बड़े बड़े लोगों से जिनके काम फंसे होते हैं, और ये उन्हें वादे देते हैं कि हम पावर में आने के बाद आपके सारे काम निकलवा के देंगे। खुद सोचें, अगर एक पंखा भी मस्जिद में कोई लगवा दे तो बाहर बड़ा सारा अपने नाम का बोर्ड लगवा देता है, लेकिन इतने हैवी डोनेशंस के बाद भी वो अपना नेम पब्लिश नहीं करते। खैर, या फिर ये खून चूसते हैं आपका, आपके हक के फंड जो आप पे लगने होते हैं वो ये खा जाते हैं, और जो खर्चे इन्होंने अपनी जेब से थोड़े बहुत भी किए होते हैं उसे आपसे 10 गुना ज्यादा सूद समेत वसूल करते हैं। यानी कि जो रुपया पाकिस्तान की आवाम के लिए रोड बनाने के लिए मिलता है, या हॉस्पिटल या एजुकेशन के लिए मिलता है, ये सब खा जाते हैं। या फिर अगर ये काम भी करवाते हैं तो बहुत ही लो क्वालिटी करवाते हैं। 2022 जून में रहीमियर खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की न्यू बिल्डिंग, जिसमें अभी पेंट भी हो रहा था, वो भी गिर गई। तो आप सोचें, ये तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक का भी ख्याल नहीं करते और सब खा जाते हैं। फिर जो पैसे खाए होते हैं उनका एक हिस्सा आपको चिपका देते हैं और आप खुशी खुशी इनको वोट दे देते हैं। इतना सस्ता वोट वही बेचता है जो बहुत बड़ा अहमक होता है। अगर एक अच्छा बंदा होगा और उसने पैसे डोनेट भी करने होंगे तो आप खुद सोचें कि वो NGO को देगा, फलाही इदारे को देगा, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को देगा। असल में होता यह है कि पॉलिटिशियंस पहले इस सिस्टम को खराब करते हैं, फिर उसी सिस्टम में आप ही का काम करवाने के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, जिसका नाम फंड रेजिंग कह दिया जाता है। देखें, आप पॉलिटिकल पार्टीज को नाराज करके बिजनेस नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक जगह खरीदी है और आपके इलाके का MNA आपके खिलाफ है, तो होगा ये कि या तो वो उस जगह के आगे रोड बनवा के ही नहीं देगा, अगर वो बनवाएगा भी तो वो आपकी जमीन रोड के अंदर ले आएगा। मैं छोटे बिजनेसमैन या सर्विसमैन की बात नहीं कर रहा। ये हाथ मारते हैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों पे मारते हैं, क्योंकि उनसे इन्हें करोड़ों रुपए मिलने होते हैं। दूर क्या जाना, अगर हम करंट PTI गवर्नमेंट की ही बात करें तो कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सामने आए हैं, लाइक लग्जरी होटल्स, जिनके कॉन्ट्रैक्ट सिटिंग गवर्नमेंट के डोनर्स के पास गए हैं। जहां धुआं होता है वहां पीछे आग भी होती है। यही अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट PML नून की बात करें तो उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदारों को दे दिए, या फिर कुछ इनके असल डोनर्स जो थे उनके पास चले गए। इसीलिए जब पार्टी अपने वर्कर्स को बिजनेसमैन के पास भेजती है तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो इनको पैसे ना दे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MPA भी 40 लाख से ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकता, पर आपको तो पता है कि 40 लाख में तो आजकल पार्टी टिकट भी नहीं देती।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पॉलिटिशियंस को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस जिनके पास पैसे नहीं होते वो डोनेशंस के जरिए अपनी विजन दूसरों तक पहुंचाते हैं। पर पाकिस्तान में इसका अब्यूज होता है और उन्हीं पैसों से मुख्तलिफ तरीकों से वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। मतलब हमारे ही पैसे हमें ही देके खरीद लिया जाता है। अब हम इसे पॉलिटिशियंस की अक्लमंदी कहें या अवाम की जहालत। अगर कोई इतना पैसा लगाकर गवर्नमेंट में आ रहा है तो अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो लेगा। आप उसकी औलाद तो है नहीं जो आप पे वो मुफ्त के पैसे लगाए जाए। अगर वो पैसे जमा नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में कैसे जीतेगा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तानी अवाम को रोटी खिलाकर ही खरीदा जा सकता है। जैसे कि ये डीलिंग बिजनेसमैन के साथ करते हैं, वैसे ही ये फॉरेन पावर्स के साथ भी करते हैं। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के तहत किसी भी किस्म की फॉरेन फंडिंग लेने से मना किया गया है, पर ये फिर भी करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता और इसका खमियाजा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भुगतती है। लेटेस्ट एग्जांपल ही देख लें जिसमें यूएसए ने एलिजिडली $300 मिलियन लगाकर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने में और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में पावर लाने के लिए खर्चा किया। जब कोई आम आदमी अपनी इनकम छुपाता है तो उस पर दुनिया भर के नोटिस भेजे जाते हैं, जबकि पॉलिटिशियंस इतना सारा पैसा लेते हैं और बताते कुछ भी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी जिसकी 15 से 20 लाख तक का टर्नओवर है, उसमें ये उसकी नस्लों को भी कब्र से निकाल कर ले आते हैं, लेकिन अपनी फंडिंग की डिटेल्स ऐसे छुपाते हैं जैसे कि बीवियां सोना छुपाती हों अपने शोहर से कि वो कहीं बेच ना दे। अब तो अगर बैंक में भी अमाउंट डिपॉजिट करवानी हो तो वो भी आईडी कार्ड मांगते हैं, पर इधर इनको कुछ भी दे दो तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछा, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो कि इनकी अपनी नस्लें संवारने में काम आते हैं और इनकी वो नस्लें जो कि बाहर बैठी पड़ रही हैं। जितना बड़ा आपका काम होगा उतना ही ज्यादा आपको इन पॉलिटिशियंस को देना पड़ेगा। इवन मलिक रियाज जैसे बड़े बिजनेसमैन लाइव टेलीविजन पर कहते हैं कि जब मेरी फाइल्स रुक जाती हैं तो मैं उनके नीचे पहिए लगा देता हूं, मतलब रिश्वत देता हूं। उनमें एक पहिया पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करती है, जो सबसे ज्यादा पैसे देता है उनके पास ये बिक जाती है। अमेरिका में हर सिटीजन को पता होता है कि जिस पार्टी को वो पैसे देने जा रही है उनकी फंडिंग कहां से आ रही है। सपोज कर लो कि अगर XYZ कंपनी है, अगर उसने भारी डोनेशन दिया है और यकदम से अमेरिका में ग्रो करने लग गई है तो एटलीस्ट ये चीज तो विजिबल हो जाती है ना कि उसमें कोई गड़बड़ है। हमारे माथे पर जे लिखा हुआ है और ये सब मिलकर हमें मामू बना रहे हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, न्यू जनरेशन में अब कुछ शऊर आता जा रहा है। जैसे कि 2022 में यूएसए ने जब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में इन्वॉल्वमेंट की तो लोगों ने घरों से निकलकर एंटी यूएसए एहतजाज किया। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उन लीडर्स को सिलेक्ट करेगी जो कि अवाम को खाना खिलाने की बजाय उनकी फलाह बहबूद पे काम करेंगे।